ॐ ह्लीं बगलामुखे सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदिस्तंभ जेभ्यां कीलः बुद्धिर्विनाश ह्लीं ॐ स्वाहा। सभी सज्जनों से निवेदन है कि बगलामुखी माता की जय बोलो तथा इस मंत्र को कम से कम 11 बार नित्य करने से किसी भी प्रकार के शत्रुओं का जो भय है, बीमारी है एवं कर्जे संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए कारगर सिद्ध होती है। आज हम आप सभी को नलखेड़ा स्थित माता बगलामुखी का मंदिर और धूमावती के मंदिर के बारे में विस्तृत रूप से बताएंगे। मेरा आपसे आग्रह है कि यह सब सुनने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बजाएं तथा नोटिफिकेशन मिलने के लिए आपको सबसे पहले प्राप्त होगा। और यदि आपको ये बात अच्छी लगती है तो आप कमेंट्स करें। मित्रों, माता के कई रूप हैं। 10 महाविद्याओं में 8वें नंबर की जो महाविद्या या शक्ति के रूप में माता जो है वह है बगलामुखी, और 7वें रूप में ज्येष्ठा अर्थात महाधूमावती या धूमावती का नाम आता है 10 महाविद्याओं में। अतः हम आज जो बात करना चाहते हैं वह बगलामुखी व धूमावती की बात करेंगे। बगलामुखी माता के मंदिर वैसे तो संपूर्ण भारत में छत्तीसगढ़ में भी है, नेपाल बॉर्डर पर भी है, किंतु पौराणिक मान्यताओं के अनुरूप बगलामुखी माता का जो मंदिर है वह होता है जहाँ पीत वर्ण की देवी कहलाती है या पीताम्बरा कहलाती है। तो पीताम्बरा के जो पीठ हैं वो 3 स्थानों पर ही प्रमुख रूप से माने गए हैं। एक हिमाचल में कांगड़ा में स्थित है जहाँ वनखंड महादेव के पास में बना हुआ है, वह ऐतिहासिक पौराणिक दृष्टि से बहुत ही अच्छा है। दूसरा है मध्य प्रदेश के नलखेड़ा, जो आगर जिला झालावाड़ से निकलते ही बॉर्डर राजस्थान का पार करते ही एमपी के क्षेत्र में आता है, वहाँ है। तीसरा है दतिया। दतिया में माता बगलामुखी और धूमावती का मंदिर स्थित है। यह मंदिर विशेष रूप से राजनेताओं के लिए, अभिनेताओं के लिए या बड़े बड़े व्यापारियों के लिए बड़ा ही फलदायी केंद्र रहा है। जो राजनेता चुनाव जीतना चाहते हैं या जिनको बार बार चुनाव हार रहे हैं, अपनी विजयश्री प्राप्त करने के लिए माता पीताम्बरा का दर्शन लाभ एवं तांत्रिक पूजा करवाकर इच्छित फल प्राप्त करते हैं तथा राजनीतिक सफलताएं अर्जित करते हैं। चाहे वो विधायक है, मंत्री है, प्रधानमंत्री है या राष्ट्रपति है, सभी वहां जाकर के और माता के दर्शन करते हैं और अपने राजनीतिक क्षेत्र में सफलताएं अर्जित करते हैं। यह माता 10 महाविद्याओं में से एक है। इनका नंबर 8वें नंबर पर आता है। ये द्वापरकालीन युग जो था उस समय की देवी है। जब पौराणिक मान्यता ऐसी है, अब जब युद्ध चल रहा था महाभारत का, उस समय श्री कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर को विजयश्री दिलाने के लिए माता का मंदिर बनवाया था और उसी समय से इसकी पूजा विधिवत होती आ रही है। कलयुग में यह विशेष महत्व प्रदान करने वाली है, क्योंकि इस युग में रोग, शत्रु एवं कर्जा, ये 3 चीज़ों की निरंतरता बढ़ती रहती है। अतः हर आदमी इस चीज़ से पीड़ित है, परेशान है। और ये जो माता है इसके 10 रूप है महाविद्या के, जिनमें सबसे पहली है त्रिपुरा सुंदरी, दूसरी है काली, तीसरी है बगलामुखी, चौथी है भूमावती, 5वीं है मातंगी, 6ठी है तारा, 7वीं छिन्नमस्ता और 8वीं है षोडशी। और इस प्रकार से ये जो माताओं के मैंने नाम बताए हैं, इन माताओं में सबसे जो महत्वपूर्ण है वो बगलामुखी का नाम लिया जाता है। यह जो स्थान है नलखेड़ा का और दतिया का, जो दोनों स्थान हैं, इन स्थानों पर दूर दराज के देश विदेश के सभी लोग आते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त करते हैं। यहाँ तंत्र पूजा होती है। यहाँ जब हम प्रवेश करेंगे तो यहाँ का जो प्रवेश द्वार है वह सिंह द्वार है। माता के मंदिर के सामने कछुए की मूर्ति है। कछुए की मूर्ति होने का तात्पर्य है कि पौराणिक काल या ऐतिहासिक काल में माता के बलि दी जाती थी और यह 8वीं शक्ति के रूप में युद्ध में विजय दिलाने वाली देवी रही है। इनके तंत्र साधना का प्रमुख केंद्र रहा है। राजनेता हैं वो अपने दुखों को दूर करने के लिए आते हैं। जिन लोगों के नवग्रह की शांति करानी है, काल सर्प की है, अनिष्ट निवारण है, इन सभी के लिए वह पूजा होती है, हवन कुंड है।
और वहाँ जो मंदिर है उसके परिसर में 16 खंभों का द्वार बना हुआ है और उस प्रांगण में ही माता धूमावती का मंदिर है। और उज्जैन के राजा विक्रमादित्य द्वारा बनवाया हुआ दीप स्तंभ है, वो आज भी मौजूद है। भैरव जी की मूर्ति है, राधा कृष्ण का मंदिर है, दक्षिण मुखी हनुमान जी हैं। और ये सब शमशान हैं आसपास में 4। उन शमशानों के बीच में बगलामुखी माता का मंदिर है। और बगलामुखी माता के मंदिर का चमत्कार यदि हम देखें तो जब 1962 में चीन का युद्ध हुआ था, उस समय बगलामुखी माता के अनुष्ठान किया, तांत्रिक अनुष्ठान किया गया। उस अनुष्ठान के बाद में चीन की सेनाएं वहाँ के वहीं रह गई, आगे नहीं बढ़ सकी। इस प्रकार जो बगलामुखी माता का मंदिर है उसका विशेष महत्व है, दर्शन का विशेष महत्व है और वहाँ की तांत्रिक पूजा का विशेष महत्व है। वशीकरण है, मारण है, उच्चाटन है, स्तंभन है और अन्य प्रकार के जो भी कष्टदायी है या शत्रु भय है, जिनको बार बार पराजय मिल रही है, वो सभी लोग जाकर वहाँ तांत्रिक पूजा करते हैं और इच्छित फल अर्जित करते हैं। इस प्रकार जो बगलामुखी माता का जो मैंने बताया है, तीनों स्थानों में से दतिया का प्रमुख माना गया है, दूसरा नलखेड़ा का है और तीसरा हिमाचल का माना गया है। इसके साथ ही धूमावती माता को हम झाड़ू माता भी कहते हैं। इस झाड़ू माता है उसका भी विशेष महत्व है। उसके दर्शन केवल विधवा ही कर सकती हैं, विवाहिता स्त्रियों के लिए निषेध है। इसका मंदिर केवल शनिवार को सुबह प्रातःकालीन पूजा के समय या फिर 2 घंटे दर्शन के लिए खुलता है। और धूमावती माता के दर्शन विवाहित महिलाओं को निषेध है, क्योंकि वह डाकनी या कालनी के नाम से भी जानी जाती है। क्योंकि जब भगवान शिव से वो कहने लगी अब मुझे भूख लग रही है, तो भोलेनाथ ने कहा अगर आप ही कुछ व्यवस्था करते हैं। भोलेनाथ जी उस चीज को भूल गए, उसने भोलेनाथ को ही निगल लिया। तो भोलेनाथ वापस अपनी माया के द्वारा बाहर आई, तब उसके बाद इनका नाम धूमावती रखा। इनके भोग लगता है पकौड़ी का, कचौड़ी का, नमकीन भोग लगता है इनके, और उससे प्रसन्न होती हैं और शत्रुओं का हरण करने में, शत्रुओं का विनाश करने में और विजय श्री दिलाने में धूमावती माता का भी उतना ही महत्व स्थान है या महत्वपूर्ण स्थान है जितना कि आपके बगलामुखी माता का। नमस्कार।